Today we will discuss next topic, structure of germanium and silicon atom. Pure germanium and pure silicon are important example of intrinsic semiconductor. Their electronic configuration are जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी शुद्ध अवस्था में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस निज अर्धचालक भी कहा जाता है इनको. सेमीकंडक्टर्स टू टाइप्स, first intrinsic semiconductor and second extrinsic semiconductor. Then their electronic configuration of germanium and silicon is given in this. Germanium atomic number is 32. Its electronic configuration is this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2. Silicon has atomic number 14 and its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2. Thus atom of both germanium and silicon have 4 valency electron. जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों क्या हो रहे हैं, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं. इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको, 4 हैं, इसके भी 4 हैं. Thus it is these are 4 valence electron, that is germanium and silicon are both tetravalent. ये टेट्रावेलेंट हो जाएंगे क्योंकि 4 वैलेंसी दिखाते हैं. ईच ऑफ द 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ an atom is shared by an electron of its 4 nearest neighboring atom. इसका मतलब जो जर्मेनियम और सिलिकॉन के चारों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने नज़दीकी एटम से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनके साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. द कोवलेंट बॉन्ड सो फॉर्म्ड प्रोवाइड्स द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन नाइबरिंग एटम. इस प्रकार जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो अपने नाइबरिंग एटम्स के साथ बाइंडिंग फोर्स दिखाता है. एट टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू कोर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो ऑल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जितने भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं चारों के चारों, वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं कोर से. ऑल आर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. ये इन सबको हम क्या कहेंगे इस टाइम, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. एंड सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर. हाउएवर अ फ्यू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर थर्मली एक्साइटेड इनटू द कंडक्शन बैंड. क्योंकि इस टाइम क्या होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है. चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अवेलेबल नहीं है कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रिसिटी भी इस क्रिस्टल में नहीं फ्लो करेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. एट रूम टेम्परेचर हाउएवर अ फ्यू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली एक्साइटेड इनटू द कंडक्शन बैंड. जब हम रूम टेम्परेचर पे देखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे कुछ जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊष्मा पाकर एक्साइट हो जाते हैं. कहाँ, कंडक्शन बैंड में. कंडक्शन बैंड कहाँ होता है, वैलेंसी बैंड के ऊपर, आपको पिछली वीडियो में बताया गया था. तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट हो जाते हैं. फ्यू ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकन, कुछ कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं, जब ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं. एंड बिकम्स फ्री. द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स लीव्स होल. इस टाइम जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में गए तो वहाँ पे उनका स्थान खाली हो जाता है और वहाँ पे क्या बन जाता है, लीव्स, होल्स. वहाँ पे होल्स बन जाते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोटर. इन द वैलेंसी बैंड हायर द टेम्परेचर लार्जर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस्ड. वैलेंसी बैंड में यदि टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी. When an electric field is applied to the crystal, the free electron in the conduction band move in a direction opposite to the field. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं इस क्रिस्टल में, कोई विद्युत क्षेत्र जो इसमें अप्लाई किया जाता है उसे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में चले गए, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में गए, वो इस विद्युत क्षेत्र के, इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, बोथ गिविंग राइज टू इलेक्ट्रिक करंट. और
ये दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार से करंट फ्लो करने लगती है। Thus in a semiconductor electron and holes both constitute currents। इस प्रकार से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों क्या करते हैं, करंट को बनाते हैं। द टोटल करंट इज द सम ऑफ द टू करंट। जो टोटल करंट होती है वो दोनों करंट का क्या होती है, सम होती है। होल के द्वारा जो करंट बन रही है और जो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो करंट बन रही है उन दोनों का सम होती है। द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ वेरी पुअर। जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता बहुत ही कम होती है। अनलेस द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। जब तक कि टेम्परेचर बहुत अधिक ना बढ़ाया जाए तब तक इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, वो बहुत कम होती है। एट रूम टेम्परेचर ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन 10⁹ एटम ऑफ जर्मेनियम। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, सामान्य तापमान पे यदि हम देखें तो केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है 10⁹ एटम ऑफ जर्मेनियम में से। जर्मेनियम के 10⁹ एटम में से केवल एक एटम का बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इट मीन्स ओनली वन एटम इन 10⁹ एटम इज़ अवेलेबल फॉर कंडक्शन। इसका मतलब क्या है कि 10⁹ एटम में से केवल वन एटम ही कंडक्शन के लिए उपलब्ध हो पाता है यहाँ पे। 10 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हो पाता है। ये आपको फिगर दिखा रखा है यहाँ पे, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। ये यहाँ पे +4 जो दिखा रखा है ये है कोई सेमीकंडक्टर एटम ले रखा है हमने, जर्मेनियम या सिलिकॉन ले लो। इसकी 4 वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंट होता है, तो इसमें 4 दिखा रखा है। और ये क्या कर रहा है, अपने नाइबरिंग एटम, इसका नाइबरिंग एटम ये है, इसके साथ क्या बना रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से ये डैश लाइन से जो दिखा रखा है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ये आपको दिखा रखा है फिगर में, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपना क्रिस्टल बनाते हैं। ये क्या, प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक, holes. What are holes? Simply, in the case of germanium and silicon, electrons are tightly bonded with the covalent bond to each other. Generally, जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। बट इफ़ थर्मल एनर्जी इज़ गिवन टू दिस सेमीकंडक्टर, then this covalent bond in the atom can break due to the thermal vibration। परंतु यदि इस सेमीकंडक्टर को थर्मल एनर्जी दी जाए, ऊष्मीय ऊर्जा दी जाए, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने लगते हैं, टूटने लगते हैं और थर्मल वाइब्रेशन होने लगता है एटम के अंदर, ऊष्मीय गति होने लगती है। सो इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन दिस बॉन्ड फॉर्मेशन बिकम फ्री एट दिस इंस्टेंट। और इस टाइम जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट था वो यहाँ पे फ्री हो जाता है। दिस इलेक्ट्रॉन नाउ बिकम फ्री टू मूव इनसाइड द सेमीकंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉन इस टाइम सेमीकंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए फ्री हो जाता है, वो उसके अंदर आसानी से मोशन करने लगता है। सबस्टांस वैकेंट प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल्स। अब इस टाइम जो स्पेस इलेक्ट्रॉन के द्वारा छोड़ा गया, उस वैकेंट प्लेस को, उस खाली स्थान को हम क्या कह देते हैं, होल। दैट इज कॉल्ड होल्स। होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड दीज हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट नियर बाय इलेक्ट्रॉन। होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्यों होते हैं पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो यहाँ पे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, दीज हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट नियर बाय इलेक्ट्रॉन। और इनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने नियर बाय, अपने नज़दीकी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की इनके अंदर क्षमता होती है। इन प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेटेड बाय द
थर्मल एनर्जी इज इक्वल। जो प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं उनमें थर्मल एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होते हैं उनकी संख्या बिल्कुल बराबर होती है। इसका मतलब प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या बराबर होती है। बिकॉज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री और लीव्स प्लेस देन अ होल्स जनरेट, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो अपना स्थान छोड़ता है तो वहाँ पर उसी समय एक होल जनरेट हो जाता है, होल बन जाता है। होल को हिंदी में कोटर भी कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों साथ साथ बन रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट रैंडमली इन द सेमीकंडक्टर। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये अनियमित रूप से इन इलेक्ट्रॉन्स में ड्रिफ्ट करते रहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट करते जाते हैं एंड अट्रैक्ट बाय होल्स आफ्टर मीटिंग देम। और जैसे ही ये होल्स से मिलते हैं तो उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। सो होल्स बिकम डिसअपियर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल्स कंबाइंस होते हैं तो होल क्या हो जाता है? होल्स डिसअपियर हो जाते हैं एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन गेट बॉन्डेड अगेन। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन बना वो फिर अगेन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विद होल इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन और होल के जो कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप, कितने टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर? देयर आर 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को निज अर्धचालक भी कहा जाता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन देयर प्योर स्टेट आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम जब अपनी प्योर अवस्था में होते हैं, शुद्ध अवस्था में होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निज अर्धचालक कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑल द एटम्स आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड विद ईच अदर। इस टाइप के सेमीकंडक्टर में सारे एटम्स एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसके द्वारा जुड़े होते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल एनी बॉन्ड बिकम वीक एंड ब्रेक। जैसे ही क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो कोई एक बॉन्ड टूट जाता है और वो वीक हो जाता है। बाय दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट। इस प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन द क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर मुक्त अवस्था में घूमते रहते हैं। बट होल्स आर मोबाइल। बाय दिस मीन्स दैट बाय ब्रेकिंग ऑफ एनी कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विच बिकम फ्री कैन फिल द एम्प्टी स्पेस ऑफ होल्स एंड होल्स ड्रिफ्ट इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। परंतु हम होल्स को भी मोबाइल कह सकते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर कह सकते हैं इन्हें हम, क्योंकि जैसे ही कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, कोई सहसंयोजक बंध ब्रेक होता है उसमें, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इस बॉन्ड के टूटने से, तो वो क्या करता है? वहाँ पे क्या बन जाता है? वो फिल द एम्प्टी स्पेस ऑफ होल्स। वो होल्स के एम्प्टी खाली स्थान, उस खाली स्थान को भर देता है। एंड होल्स ड्रिफ्ट इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और होल्स इलेक्ट्रॉन के स्थान पे ड्रिफ्ट हो जाते हैं। इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल्स इज इक्वल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, वो होल्स की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्योर सेमीकंडक्टर। क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सेमीकंडक्टर पे? वी नो दैट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर। हम जानते हैं कि परम शून्य ताप पे
जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो एक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, इंसुलेटर होते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज और द रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। जो प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, और द रेसिस्टिविटी डिक्रीज, और हम कह सकते हैं कि उसकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। रेसिस्टिविटी मीन्स प्रतिरोधकता। दिस इज बिकॉज एज द टेम्परेचर राइजेज मोर एंड मोर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इन द क्रिस्टल लैटिस ब्रेक। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है अधिक से अधिक जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इस क्रिस्टल में वो टूटते जाते हैं, दस क्रिएटिंग मोर एंड मोर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। और जितने अधिक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इसमें जनरेट होते रहते हैं। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी। और जितने अधिक ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे तो उतनी अधिक उस क्रिस्टल लैटिस की कंडक्टिविटी चालकता बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ आर मोबाइल चार्ज कैरियर्स। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ चार्ज कैरियर डेंसिटी इज गिवन बाय, इसको हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं कि इसकी चार्ज कैरियर की डेंसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर सकती है, ये इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं। Ni is proportional to e to the power minus Eg upon kT, where Eg is the energy gap of semiconductors and K is Boltzmann constant. Thus charge carrier density, N क्या है? Charge carrier density. Thus charge carrier density and hence the conductivity of semiconductor increases exponentially with the rise in temperature. Now further comes to next topic, extrinsic semiconductor. Extrinsic means बाह्य अर्धचालक भी कह सकते हैं हमें। The electrical conductivity of intrinsic semiconductor is too small to be of any practical use. जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, उनकी जो चालकता होती है वो बहुत ही कम होती है, कंडक्टिविटी उनकी टू स्मॉल होती है, तो इस कारण से ये कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं आ पाता है। If however a small quantity of some pentavalent or trivalent impurity are added to pure semiconductor, the conductivity of semiconductor is significantly increased. यदि हम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, वो इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट एटम हो सकती है या फिर ट्राइवेलेंट एटम हो सकती है, इसे यदि हम ऐड कर दें प्योर सेमीकंडक्टर में तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। Such impure semiconductors are called extrinsic और impurity और doped semiconductor। इस प्रकार से हमें जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसे हम कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। तीन नाम है इसके। इम्प्योरिटी क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें हम बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। और डोप्ड सेमीकंडक्टर मीन्स इसमें क्या किया जाता है? डोपिंग की जाती है। अब इसमें एक टर्म आया है डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन अ कंट्रोल्ड मैनर इज कॉल्ड डोपिंग। वह प्रोसेस जिसके द्वारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी कंट्रोल्ड तरीके से मिलाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? डोपिंग। इट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे ही डोपिंग की जाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। द इम्प्योरिटी एटम एडेड आर कॉल्ड डोपेंट्स। और जो इम्प्योरिटी एटम हमने मिलाए उन्हें क्या कहेंगे? डोपेंट। डोपिंग कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज। डोपिंग को कई तरीके से हम कर सकते हैं। वन वे इज टू ऐड द इम्प्योरिटी टू मोल्टन सेमीकंडक्टर। फर्स्ट वे तो क्या है कि जो इम्प्योरिटी हमें ऐड करनी है उसे हम गलित सेमीकंडक्टर में या मोल्टन सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, सो दैट इट क्रिस्टलाइज विद द सेमीकंडक्टर। तब क्या हो जाता है? क्रिस्टल सेमीकंडक्टर बन जाता है। अनदर वे इज टू हीट द सेमीकंडक्टर इन एन एटमोसफियर containing dopant atom so that the latter diffuse into semiconductor. सेकेंड मेथड है सेमीकंडक्टर को एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है डोपेंट एटम के साथ। जो जिस एटम की हमें डोपिंग करनी है उसके साथ उसे एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है
तो हमें क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है सेमीकंडक्टर का। एंड थर्ड मेथड इज़ टू बॉम्बार्ड द सेमीकंडक्टर विद आयंस और डोपेंट एटम। और थर्ड मेथड क्या है कि सेमीकंडक्टर को जो डोपेंट एटम है, जिसकी डोपिंग की जानी जिस एटम की, उससे बॉम्बार्ड किया जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप। अब नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।